Friends, welcome once again to the web classes. So today again we are going to see the same chapter, accounting for non-trading concern. Okay, so I think in last lecture we completed the concept of capital income and capital expenditures and revenue income and revenue expenditure. Hopefully we had completed that. So capital income, you know what is a revenue income, okay, and you know what is capital expenditure and revenue expenditure. Okay, now these things are given to us and we just need to classify into capital income, expenditure and all. Okay, the first one, डोनेशन रिसीव्ड फॉर क्लब पवेलियन. सो क्लब पवेलियन के लिए आपको डोनेशन मिला है. व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज़? सो इट इज़ कैपिटल इनकम. विच इनकम? कैपिटल इनकम, क्योंकि ये डोनेशन है वो भी क्लब के कंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स. सो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है वो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी वो होता है कैपिटल एक्सपेंस, है ना? क्या होता है? कैपिटल expense. Okay, legacies. So legacies are capital income. Already explained what it is. Purchase of sports equipment, capital expense. Membership fees. Membership fees जो है वो होती है revenue income. Okay, wages for machine installation. So machine installation के लिए wage pay कर रहे हो तो capital expenditure. Donation received for tournament fund. टूर्नामेंट फंड के लिए मिला है तो कैपिटल इनकम. इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइज फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्ट किया है कहीं. बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेंट ऑफ हॉल इफ पेड देन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इफ रिसीव्ड इट्स रेवेन्यू इनकम. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेवेन्यू इनकम. प्रेसिडेंट फैसिलिएशन फंड. फैसिलिएशन फंड, जब भी किसी के आगे फंड वर्ड लगता है तो ऑलमोस्ट वो कैपिटल इनकम होगा. ठीक है. एंट्रेंस फीस. सो एंट्रेंस फीस जो है वो रेवेन्यू इनकम. सोनोग्राफी मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सिमिलरली ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लासीफाई करनी है. लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन. जैसे कैपिटल इनकम क्या क्या है? तो डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन, लेगेसी, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, प्रेसिडेंट फैसिलिएशन फंड, चैरिटी. रेवेन्यू इनकम क्या क्या है? सो मेंबरशिप फीस, रेंट ऑफ हॉल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओके, एंड इनकम ऑफ लेक्चर. कैपिटल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक फिटिंग, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइज फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. रेवेन्यू एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एनुअल डिनर प्रोग्राम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, कैंटीन, ऑडिट फीस एट्सेट्रा. ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ जाएगा. बस आपको जस्ट क्लासीफाई करना है. अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, now specimen of receipt and payment account. So what is receipt and payment account? See, receipt and payment account is prepared at the end of the year. It is just like cash account. It is just like what? Cash account. Okay, so in the debit side we'll record cash comes in, and in the credit side we'll record cash goes out. ओके, मतलब अगर कैश आ रहा है तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और जा रहा है तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे. तो सी, सबसे पहले टॉप में लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन और एंड में लिखा जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरीड डाउन. ओके, और जो भी इनकम है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू, अगर पैसा आ रहा है कैश कम्स इन देन विल रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड, एंड इफ मनी गोज आउट देन विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड. सो सी दिस illustration number 2. What it says? So it says, from the following information of SREC Club, prepare receipt and payment account for the year ending 31/3/2014. So देखिए क्या दिया हुआ है. सबसे पहला आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस जो है वो आपको दिया हुआ है. कितना दिया है? तो कैश और बैंक दोनों ही बैलेंस दिए 30,000 एंड 40,000. तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो चलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चलते हैं.
ये आ गया। यहाँ लिखा हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश 30,000, बैंक 40,000। क्लियर? देन एंट्रेंस फीस बोलो कम्स इन और गोज आउट, तो यस कम्स इन है ना, कम्स इन है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। सो सी एंट्रेंस फीस 15,000, ओके, टू एंट्रेंस फीस 15,000। देन member fees, so membership fees is total 39,000, in that current year fees is 35,000 and upcoming years fees is 4,000, so total 39,000 we received. So 39,000 debit side to membership fees 35 plus 4 total 39,000 comes in, okay. Then purchase of furniture, whenever you will purchase something cash will goes out, so in the credit side 9,000. See, by purchase of furniture 9,000 rupees. Then books purchase 8,000, books purchase 8,000, money goes out, okay. So books purchase, by purchase 8,000, credit side it is goes out. Now equipment purchase again money goes out, okay. सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन करवाते हैं तो पेमेंट देना होता है, तो ईयरली पेमेंट 2500, ओके. सो मनी गोज आउट, so both will be recorded on the credit side. So check, by equipment purchase 55,000, by subscription of newspaper 2,500. Then lecture income 1,800, so lecture income 1,800 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो लेक्चर इनकम है डेबिट साइड में बिकॉज कम्स इन, सो इन द डेबिट साइड विल रिकॉर्ड टू लेक्चर इनकम 1,800, ओके. आप लोग भी साथ साथ में एंट्री देते जाना, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, ओके. सो टू लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस 11,000. देन हॉल रेंट पेड मनी गोज आउट, ओके. सो बाय हॉल रेंट पेड 6,000 मनी गोज आउट. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, सो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जब कभी रखते हैं हम क्लब में तो हम मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो ये हमारे लिए हुआ कैश कम्स इन, ओके. तो कैश कम्स इन है तो आप डेबिट साइड में इसकी एंट्री करोगे. सी ऑन द डेबिट साइड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 16,700. देन आफ्टर सैलरी, तो सैलरी पे होती है, सो कैश गोज आउट क्रेडिट साइड. यू कैन सी, अरे यार सॉरी लगता है मैंने आंसर पे टिक मार्क कर दिया. एनीवेज जब सैलरी आएगी तो उसे हम इग्नोर करेंगे. डोनेशन 21,000, सो डोनेशन इज इनकम. डोनेशन फॉर पवेलियन इट इज़ ऑल्सो कैश कम्स इन इनकम, ओके. कैपिटल इनकम है ये दोनों, लेकिन फिर भी आप डेबिट साइड में लिखोगे. टू डोनेशन 21,000, डोनेशन फॉर पवेलियन 40,000. देन सैलरी ऑलरेडी रिटर्न. सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1,400, सो क्रेडिट साइड, सॉरी इनकम डेबिट साइड, ओके. सो डेबिट साइड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,400. then just a second, what happened, yes. Then expense of entertainment program 26,600, expense of entertainment program, so cash goes out, so goes out means credit side. Expense of entertainment program 26,600. then after electricity bill cash goes out, okay, 7,600, so 7,600 by electricity bill. इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,400, कैश कम्स इन, ओके. सो 4,400 you can see cash comes in on the debit side. Then pavilion construction expense, pavilion construction expense क्या है, तो एक्सपेंस है, कैश गोज आउट. देखिए गोज आउट pavilion construction expense ये रहा 28,000. इसके बाद में बस पूरा हुआ. आपको करना क्या है, टोटल करना है, तो डू द टोटल ऑफ डेबिट साइड. सो हियर द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज
टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 2,20,300. ओके, इस 2,20,300 में से आपको सारी वैल्यू माइनस कर देनी है. कौन सी वैल्यू माइनस कर देनी है? तो ये सारी वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 9,000, 8,000, 55,000, 2,500, 6,000, ये सब माइनस कर देना है. तो माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंस. ओके, नॉर्मली मे भी कैश बैलेंस दिया होना चाहिए. कुछ बाकी रह गया क्या? कैश बैलेंस आई थिंक क्वेश्चन में होना तो चाहिए. देख लीजिए. पेविलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑलरेडी रिटन. हाँ, कैश बैलेंस दिया हुआ है. कैश बैलेंस 23,200 दिया हुआ है. तो ये कैश बैलेंस 23,200 जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये कैश बैलेंस जो है आपको बुक में दिया हुआ था. अब आप सारी चीज़ें जब आप माइनस कर दोगे, है ना, तो आपको जो बैलेंस मिलेगा वो होगा बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश बैलेंस तो दिया हुआ था. तो बैंक बैलेंस कितना मिल गया? 30,500. सो इतना ही सिंपल है ये, बिल्कुल ही कैश बुक की तरह है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो थैंक यू, बाय बाय.